नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। फिगर्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज हम 4th वीडियो जो है डिस्कस करने वाले हैं और आई होप कि आपने फर्स्ट 3 वीडियोस भी देखी होंगी और कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और आई hope from your side also that you will subscribe to my channel and like the video and share it at most. Then today's first question is, the pen is mightier than the sword. In this sentence we have to find out the figure of speech. पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड। पहले तो इसका थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं कि पेन जो है वो स्वॉर्ड यानी कि तलवार से माइटियर होता है, पावरफुल होता है। ठीक है, मीनिंग भी आप थोड़ा सा साथ साथ देख लीजिएगा, क्या पता कहाँ पर वो मीनिंग जो है आपका घूम फिर के यूज़ कर लिया जाता है। तो माइटियर है यानी कि वो पावरफुल है। तो यहाँ पे पेन क्या स्वॉर्ड से पावरफुल हो सकता है? अगर हम फिज़िकली उसको अगर देखते हैं और उसको जज करते हैं दैन इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे हमें किसके थ्रू जाना है? हमें लिटरेरी टर्म्स के थ्रू जाना है भाई, हमें लिटरेचर पढ़ना है। ठीक है, तो लिटरेचर जैसा तो कुछ इंटरेस्टिंग होता ही नहीं। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि पेन को एक्चुअली पेन नहीं कह रहा है, ये पेन के लिए उसने एक नया वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, आप ये समझ रहे हो? पेन जो है यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो वर्ड्स की पावर होती है ना, वो वर्ड्स की पावर वो स्वॉर्ड के अंदर भी नहीं होती है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उन वर्ड्स को कहना है, जैसे कि कहते हैं ना कि बोली के घाव नहीं भरते लेकिन स्वॉर्ड यानी कि तलवार के घाव भर जाते हैं। तो वहाँ पे कौन पावरफुल हो गया? वहाँ पे वर्ड्स पावरफुल हो गए ना। तो यहाँ पे वर्ड्स की बात हो रही है, तो वर्ड्स के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया? पेन, एक अनदर नेम यूज़ कर लिया। और जब हम किसी भी थिंग के लिए नेम चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है? मेटोनिमी होता है। क्या होता है? मेटोनिमी होता है। सिमिली मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मेटाफर कर चुकी हूँ। आयरनी को थोड़ा सा समझने के लिए पेशेंस चाहिएगा। इसमें बिल्कुल आपको क्या है, एक तो जब आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आयरनी है कि भी नहीं है, तो पहले तो आप ऑप्शंस को सोल्व कर लीजिए। आपको ऑप्शंस में से पता चल जाएगा। जब आपको तीनों ऑप्शंस नहीं जा रहे होते हैं तो आपका आयरनी के साथ चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन आयरनी को अगर हम आम भाषा में समझें, कॉलोक्वल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं उसको, तो वो क्या है कि जो बात हम किसी को डायरेक्टली ना कह के किसी और के थ्रू कहें, लेकिन वो बात उसको समझ आ जाए कि हाँ ये तुम्हें ही कही गई है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होती है? आयरनी होती है। चलो इसको आगे अगर हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे देन इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। अभी तो हम इस पे ही आते हैं कि द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। वो हमारे पास क्या हो गया? मेटोनिमी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अ रीलिंग रोड, अ रोलिंग रोड दैट रैम्बल्स राउंड द शायर। बहुत easy and eye catchy and easily you can understand which figure of speech is present in this sentence because R is repeating. ओके, R is repeating। और जब हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो क्या होता है? एलिट्रेशन होता है। वेरी गुड, अभी तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ईजी तरीके से हम कर रहे हैं इसको। तो रेपिटेशन ऑफ R की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया? हमें एलिट्रेशन मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास है द प्लोमन होमवर्ड प्लोड्स हिज वियरी वे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलूँगी। पहली बात तो मैं इसको अगर लाइन की बात करती हूँ तो ये हमारे पास एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, टॉमस ग्रे का हमारे पास एक एलिजी है और उसी से ये लाइंस जो हैं उठाई गई हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन इन दिस वीडियो कि दिस एलिजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, you know, a way to prepare for the exam। ठीक है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ए लाइन टू लाइन आप इसको पढ़ेंगे, किस लाइन में आपको क्या मीनिंग समझ आ रहा है और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म उसके अंदर यूज़ की गई है। ठीक है, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स इज़ वियरी वे। अब यहाँ पे बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की, तो ध्यान से देखेंगे कि प्लोमैन वियरी हुआ है। प्लोमैन कैसा है? वियरी है। वियरी का मतलब क्या होता है? टायर्ड होता है। ठीक है, वर्ड्स आप ज़रूर कर लेना। तो प्लोमैन क्या है? टायर्ड है, लेकिन उसने अपना ये जो विशेषण है, एक ये जो एडजेक्टिव है, ये इसने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? वे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया कि वे कैसा है? वे वियरी है, टायरिंग है, या आप कह सकते हो कि रफ है वहाँ पे। तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या करेंगे? एक जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हमने क्या कर दिया? फ्रॉम मेन नाउन से क्या कर दिया? उसको ट्रांसफ़र कर दिया टू द वे।
ओके, दूसरे नाउन पे हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस वजह से हमारे पास वो क्या बन जाता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऑक्सीमोरन को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, पन को कर चुकी हूँ, सिनगडकी के लिए आगे आगे एग्जांपल्स आ रहे हैं, तो वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में ना सही तो अगली वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी सिनगडकी को। नेक्स्ट देखिए 34, टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। एयर का मतलब यहाँ पे क्या है, एरर है, ठीक है। एरर करना ह्यूमन का काम है और फॉरगिव करना डिवाइन का काम है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट स्टेटमेंट हो गई। एंड वेन एवर वी हैव टू अपोजिट स्टेटमेंट्स इन वन सिंगल सेंटेंस देन वी हैव एंटीथेसिस, ठीक है। फिर क्या होता है, एंटीथेसिस होता है। अगर दो अपोजिट वर्ड एक दूसरे के साथ साथ आ रहे हैं तो ऑक्सीमोरोन होता है, लेकिन दो स्टेटमेंट अगर साथ साथ आ रही हैं तो वो एंटीथेसिस होता है, क्योंकि वो अपोजिट कॉन्सेप्ट उसके अंदर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब देखो, नाइट स्लीपलेस नहीं है, वो जो इंसान है वो स्लीपलेस है। मैंने आपको एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था, सेकंड वीडियो अगर आप चेक करेंगे उसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट को मैंने वहाँ पे यही बोला था कि स्लीपलेस नाइट, ठीक है। मैंने उसमें सिर्फ एडजेक्टिव कह करके उसको छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो स्लीपलेस है जो इंसान है, यहाँ पे ही जो है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका जो एडजेक्टिव था इसने नाइट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, नाइट के ऊपर। नाइट स्लीपलेस, नाइट थोड़ी ना स्लीपलेस होती है, इंसान ह्यूमन बीइंग स्लीपलेस है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट बन गया। क्या बन गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट। दैट्स गुड। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द बेस्ट ब्रेन्स असेंबल्ड देयर। अब ब्रेन्स असेंबल होते हैं क्या, बताइए ज़रा। ब्रेन्स असेंबल नहीं होते हैं, ह्यूमन बीइंग विद ब्रेन्स असेंबल होते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया कि ब्रेन को यहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग शो किया गया है, ठीक है। लेकिन कैसे, उसने उसका एक बॉडी पार्ट उठा लिया, ठीक है। जब एक बॉडी पार्ट को उठा करके हम उस फुल बॉडी को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास क्या होता है, सिनगडकी होता है। देखिए, मैंने कहा था ना कि अभी आपको हो सकता है इसी वीडियो में एग्जांपल मिल जाए या नेक्स्ट में मिल जाए, तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर देख लेना है कि क्या मिल गया हमारे पास, कि द बेस्ट ब्रेन्स असेंबल्ड देयर। बेस्ट यानी कि इंटेलिजेंट पीपल की यहाँ पे बात हो रही है, तो ब्रेन्स हमारे पास ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई वी हैव सिनगडकी। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ग्रामर की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। कोई अगर ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियोस आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। योर कमेंट्स आर वेलकम्ड एनी टाइम। आई हैव मैनी माउथ्स टू फीड। आई हैव मैनी माउथ्स टू फीड यानी कि मुझे बहुत सारे माउथ्स हैं, मेरे पास बहुत सारे माउथ्स हैं जिसको फीड करना है। माउथ को फीड थोड़ा ना करते हो, ह्यूमन बॉडी को फीड करते हो। द सेम वी हैव सिनगडकी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि मेरे पास बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको मैंने क्या करना है, फीड करना है, यानी कि जिनकी मुझे देखभाल करनी है, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो क्या बन गया, सिनगडकी। माउथ रिप्रेजेंट्स बॉडी, human beings, members, that's why we have synecdoche. Man proposes, God disposes, and proposes, disposes are opposite to each other, ठीक है। आज जब भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, देखो अपने आप में एक सेंटेंस है भाई, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंटीथेसिस हो गया। नेक्स्ट, ओ डेथ वेयर इज दाई स्ट्रिंग, दाई मीन्स योर, दाई मीन्स योर। वो उसको क्या कह रहा है, डेथ को, एक तो पहली बात कि उसको बुला रहा है, कह रहा है कि ओ डेथ, है ना। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो हम उसको उस तरीके से बोलते हैं ना। तो क्या हो गया, ओ डेथ वेयर इज़ योर स्टिंग, दाई स्टिंग, यानी कि तुम इतनी कड़वी हो, तुम्हारा डंक कहाँ है, तुम मतलब कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं हो, तुमने अभी तक मार क्यों नहीं दिया है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी हो गया। जब हम किसी को बुलाते हैं, ओ डेथ एपोस्ट्रोफी, ये मिल जाता है एक्सक्लामेटरी साइन, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एपोस्ट्रोफी होता है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। लाइफ इज़ अ टेल। लाइफ क्या है, एक टेल है, एक कहानी है। तो अपने आप में क्या मिल गया, ये मेटाफर मिल गया। लाइफ इज़ लाइक अ टेल नहीं बोला है, क्या बोला है, लाइफ तुम टेल हो, लेकिन कैसी टेल, टोल्ड बाय एन इडियट,
फुल ऑफ साउंड एंड फ्री। अब आप ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो एक कोटेशन है, ये कोटेशन शेक्सपियर के प्ले की है। अब कौन से प्ले की है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आई होप आप ज़रूर बताएंगे। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट तो नहीं बोलेंगे इसको, कोटेशन है, ठीक है, एक कोटेशन है और जो है शेक्सपियर के एक प्ले की कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से प्ले से ली गई है, ठीक है, या फिर कौन से राइटर की कोटेशन है। तो सारे तरीके से आपको मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन को कवर करना चाहिए। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एपोस्ट्रोफी, तो इनमें से हमारे पास क्या बन गया, ये मेटाफर बन गया। क्या बन गया, मेटाफर। चलो आज के लिए इतने क्वेश्चंस आई थिंक काफ़ी रहेंगे, और बाकी के क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।